बच्चों सेल के अंदर हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली में मैंने आपको पढ़ाया था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पढ़ाया था? माइटो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, जिसमें हमने दो टाइप स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नाउ टुडे इज द सेकंड सेल ऑर्गेनेली, दैट इज द गोल्गी apparatus। ठीक है, चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, जुड़े रहे मेरे साथ। तो यहाँ पर हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus। तो क्या है गोल्गी apparatus? ठीक है, गोल्गी apparatus बच्चों एक सेल ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। ठीक है, इसको पहले डिस्क्राइब किया था, ये पॉइंट लिखना। ठीक है, गोल्गी apparatus वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय दैट इज कैमिलो गोल्गी। इसका नाम क्या था बच्चों? कैमिलो गोल्गी। So Golgi apparatus is a cell organelle in the cell. Cell organelle, जो cell organelles कहाँ पे पाए जाते हैं बच्चों? These cell organelles are present in the cytoplasm. कहाँ पे पाए जाते हैं? So these are called as organelles of cytoplasm. Organelles of cytoplasm. So Golgi apparatus was first described by the Camillo Golgi. By the Camillo Golgi. ठीक है, किसने किया था? Camillo Golgi ने। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों, ये जो Golgi apparatus होता है, ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर, कप शेपर्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, आप जब इसकी इमेज देखोगे, ठीक है, इसका जब स्ट्रक्चर देखोगे तो बुक से देखना। ठीक है, तो आपको ये क्या दिखने में कैसे लगेगा? इट इज अ कप शेपर्ड स्ट्रक्चर, कप शेपर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी जो गोल्गी apparatus है बच्चों, ठीक है, ये क्या है? इट इज जस्ट लाइक एज अ कप शेपर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या पाया जाता है? जिसमें कुछ वेजिकल्स पाए जाते हैं, कंटेनर्स वेजिकल्स, कंटेनर्स वेजिकल्स, कंटेनर्स वेजिकल्स। इसमें बच्चों कुछ वेजिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसको पहले डिस्क्राइब किया था, यानी इसको किसने देखा था? कैमिलो गोल्गी ने। ठीक है, उसका नाम था कैमिलो गोल्गी। ठीक है, अभी ये बच्चों कप शेप स्ट्रक्चर जिसमें कुछ वेजिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, गोल्गी apparatus, गोल्गी apparatus। ठीक है, सो गोल्गी apparatus जो बचा होता है, ठीक है, membrane it consists of ठीक है, membrane bound। ठीक है, अभी जो बच्चा जो ये गोल्गी apparatus होता है, it consists of membrane bound। ठीक है, membrane bound vesicles, इसमें क्या पाए जाते हैं? ठीक है, वेजिकल्स पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें पाए जाते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज सिस्टर्ना पाए जाते हैं, सिस्टर्ना। ठीक है, एंड वैक्यूलस, तो इस पॉइंट को लिखना। ठीक है, अभी बच्चों जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसको कॉपी पे नोट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप नहीं करना। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, इसमें आप ही का फायदा होगा। तो क्या बोला बच्चा हमने? जो कंसिस्टेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल सिस्टर्ना एंड वैक्यूलस, इसमें क्या पाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जिसमें क्या पाए जाते हैं? वेसिकल्स पाए जाते हैं, सिस्टर्ना पाए जाते हैं, एंड वैक्यूलस। ठीक है, अभी जो बच्चों यहाँ पर जो ये सिस्टर्ना होता है, क्या होता है? सिस्टर्ना। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने इमेज नहीं बनाया, इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया, जब आप देखोगे बुक से इसकी इमेज देखोगे, ठीक है, अभी जो ये सिस्टर्ना देखोगे आप, ये देखोगे पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, सिस्टर्ना इन द गोल्गी apparatus आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, ये एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पैरेलल। ठीक है, तो अगर हम इसकी लोकेशन देखेंगे, लोकेशन, ठीक है, तो कहाँ पे पाया जाता है? लोकेशन ऑफ द गोल्गी apparatus, लोकेशन ऑफ द गोल्गी apparatus। ठीक है बच्चों, ये पाया जाता है नियर द न्यूक्लियस, बिल्कुल
न्यूक्लियस के करीब पाया जाता है, नियर द न्यूक्लियस एंड एपेक्स ऑफ द सेल, एंड एपेक्स ऑफ द सेल, और जो सेल का जो एपेक्स होता है, ठीक है, एपेक्स ऑफ द सेल, एपेक्स ऑफ सेल, ठीक है, वहां पे हम इसकी लोकेशन देखते हैं। तो गोल्गी apparatus की जो लोकेशन है वो बिल्कुल नियर द न्यूक्लियस एंड एपेक्स ऑफ द सेल, एंड एपेक्स ऑफ द सेल, ठीक है। सो जो सिस्टर ने मैंने बोला ये अरेंज पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगर हम देखेंगे ये गोल्गी apparatus एनिमल्स और प्लांट्स में कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो लोकेशन मैंने बोला ये न्यूक्लियस। अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स में, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो नीट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल आपके जो बायोलॉजी में या जो बॉटनी जूलॉजी से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है, तो एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पे, ठीक है। बोला वो कहाँ पे राइबोसोम सिंथेसिस होती है, ठीक है, आरएनए सिंथेसिस कहाँ पे होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहा गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की लोकेशन, गोल्गी apparatus को किसने डिस्क्राइब किया था, कहाँ पे हम इसको देखते हैं। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करेंगे, गोल्गी apparatus की लोकेशन हमें मिलता है नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस, ठीक है, नियर द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस। अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे बच्चों, प्लांट्स की बात करेंगे, तो आपको जो ये गोल्गी apparatus है आपको ये कुछ ऐसे दिखने में लगेगा, ठीक है, जस्ट लाइक एज अ पोरस, ठीक है, आपको पोरस की शक्ल में ये मिलेगा, ठीक है, किस शक्ल में, पोरस में, ठीक है। बच्चों इसको हम बोलते हैं डाइसाइटोसोमस, डाइसाइटोसोमस, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। प्लांट सेल्स के अंदर जो होता है प्लांट्स में, इट इज जस्ट लाइक एज अ पोरस, तो छोटे छोटे पोरस में हमें दिखने को ये मिलता है, ठीक है, अभी आपको इमेज पे देख सकते हो, ठीक है। तो एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डाइसाइटोसोमस, डाइसाइटोसोमस, ठीक है। तो प्लांट्स की बात अगर हम करेंगे, अगर हम इस गोल्गी apparatus का फेस देखेंगे, ठीक है बच्चों, तो इसके दो फेसेस होते हैं, कितने फेसेस, 2 फेसेस। वन फेस इज कॉल्ड एज अ सिस फेस, CIS, पहला जो होता है सिस फेस, दूसरा बच्चा जो होता है दैट इज द ट्रांस फेस, ठीक है, ट्रांस फेस। अभी इसके दो फेसेस होते हैं, इस गोल्गी apparatus के कितने फेसेस होते हैं, 2 फेसेस, ठीक है। अभी जो आता है ये सिस फेस, ठीक है, ये फेस होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ये वाला जो फेस होता है बच्चों, ये वाला फेस होता है दैट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। वायर द ट्रांस फेस, वायर द ट्रांस फेस, ठीक है, ये कहाँ पे पाए, टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो या सेल मेम्ब्रेन बोलो, ठीक है, टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन पॉइंट्स को बच्चों नोट करना, ठीक है, बहुत काम आएगा आपको आगे, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस गोल्गी apparatus के हमने देखे 2 फेज है, वन फेज दैट इज द सिस फेज, ठीक है, और वो जो फेज होता है दैट इज टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड नेक्स्ट दैट इज द ट्रांस फेज दैट इज टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, okay. So these are the phases of the Golgi apparatus, these are the phases of Golgi apparatus, ठीक है। So what are the functions of the Golgi apparatus, most important functions, what are the functions of the Golgi apparatus, what are the functions of Golgi apparatus, ठीक है। पहला अगर हम फंक्शन इसका देखेंगे, ठीक है, दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमस, दे आर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमस, ठीक है। पहला पॉइंट जो है they are used in the formation of lysosomes, formation of lysosomes। अभी ये lysosomes आपका अलग टॉपिक आता है, ठीक है। तो lysosomes की फॉर्मेशन बनाने के लिए हमारे पास किसका यूज होता है, दैट इज गोल्गी apparatus। पहला जो फंक्शन है दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ lysosomes, फॉर्मेशन ऑफ lysosomes। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ठीक है, सिंपल शुगर को क्या करना, दैट इज कॉम्प्लेक्स शुगर, ठीक है। अभी यहाँ पे जो सिंपल शुगर्स है, सिंपल शुगर को कन्वर्ट करना कॉम्प्लेक्स, सिंपल शुगर, सिंपल शुगर,
तो इसको कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स शुगर में इनटू द गोल्जी apparatus. कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू गोल्जी apparatus, that is GA. सिंपल शुगर को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स शुगर, फिर किसमें, इनटू द गोल्जी apparatus. ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दैट गोल्जी apparatus जो होता है, ठीक है, इट इज कंसर्न विद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स. गोल्जी apparatus is concerned with the concentration of proteins, with concentration of proteins. So this is total about the functions of Golgi apparatus. This is total function about the Golgi apparatus. ठीक है. Now the second cell organelle, that is mitochondria. Mitochondria. अभी जो माइटोकॉन्ड्रिया है बच्चों, दैट इज पिल्युलर, दैट इज, अभी इसका जो सिंगुलर आता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रियन. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और माइटोकॉन्ड्रियन. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो अ सेल ऑर्गेनेल. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम देखेंगे लोकेशन, ठीक है, कहाँ पे पाया जाता है, इन द साइटोप्लाज्म, इन न्यूमरस numbers, for example few hundred to few thousand, in few numbers. The mitochondria are located into the cytoplasm in the few numbers, that is few hundred to thousand in number. तो लोकेशन अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की देखेंगे, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. ठीक है, few hundred, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन. ठीक है, and this mitochondrion is covered by the two membrane. माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बच्चों, इसको दो कवर से कवर्ड बाय द टू मेम्ब्रेन. ठीक है, one that is called as the outer membrane, one is the outer membrane, and next one is that is called as the inner membrane. It's called as the inner membrane. outer membrane and inner membrane. ठीक है, अभी जो आउटर मेम्ब्रेन जो होता है या आउटर लेयर जो होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन और आउटर लेयर, दैट इज स्मूथ. ठीक है, आउटर लेयर जो होती है या आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ होती है. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम दो लेयर से कवर किया गया है, एक तो आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा इनर लेयर या इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, अभी जो आउटर लेयर है क्या है, दैट इज स्मूथ. ठीक है, और इनर लेयर जो होती है, ठीक है, इनर लेयर जो होती है दैट इज फोल्डेड इनटू शीट्स. इनको ऐसे फोल्ड किया गया होता है. ठीक है, फोल्डेड इनटू शीट्स, जिनका नाम है कॉल्ड क्रिस्टा, CRISTAE. इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टा. तो इनर लेयर इज फोल्डेड इनटू द शीट, दिस इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टा. ठीक है, सो इन माइटोकॉन्ड्रिया द इनर मेम्ब्रेन हमने पढ़ा. ठीक है, द माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बच्चों, दे आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड सम राइबोन्यूक्लिक एसिड्स. तो माइटोकॉन्ड्रिया is made up of
इज मेड अप ऑफ, ठीक है, किसका बना होता है, प्रोटीन्स का, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है, प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड some ribonucleic acid and some RNA, ठीक है. A mitochondria is made up of the proteins, phospholipids and RNA, ribonucleic acid, ठीक है. This is the total about mitochondria's function, mitochondria, ठीक है. A mitochondria is the cytoplasm, is the cell organelle present in the cytoplasm, ठीक है, present in few numbers, and it is covered by the two membranes, outer membrane and inner membrane. Outer membrane is rhotic, inner layer is folded into the sheet is called as that. जो outer layer is smooth, this is also called as the porous, ठीक है, this is also called as porous, and inner layer is folded into the sheet, this is called as a crista. Mitochondria is made up of the proteins, phospholipids and राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए. तो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. पहला जो पॉइंट है बच्चों, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है. पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके. दूसरा पॉइंट जो इसमें आता है बच्चों, ठीक है, फंक्शंस, इट कंटेन्स द एंजाइम्स, इट कंटेन्स एंजाइम्स, इट कंटेन्स एंजाइम्स. तो इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है. तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, and it is chiefly concerned with the cellular oxidation, cellular oxidation, cellular oxidation, ठीक है, cellular oxidation. तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, जब यहाँ पर जो फूड स्टफ होगा, जो भी फूड पार्टिकल होगा, ठीक है, अभी जो यहाँ पर जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, जो फूड स्टफ होगा, फूड स्टफ, ये ऑक्सीडेशन में आएगा, ठीक है. जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी थ्रू द एंजाइम्स, जो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम्स प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या लेता है, ऑक्सीजन, और छोड़ता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, CO2 प्लस H2O, ठीक है. अभी यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी. तो एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है. तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी स्टोर होगी किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी, ठीक है. ATP is called as adenosine triphosphate, adenosine triphosphate. This energy is stored in the form of ATP molecules. तो किस शक्ल में ये हो जाएगा, ATP molecules, ठीक है. तो ATP जो होता है सेल को जो भी परफॉर्म, ATP is for the cell energy, and this ATP जो काम सेल एनर्जी, सेल को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ठीक है. सेल एनर्जी के लिए सेल को जितने भी प्रोसेस करने पड़ते हैं, इसके लिए जो यहाँ पे जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो ये प्रोवाइड करते हैं सेल को क्या, एनर्जी, ठीक है. तो दिस इज टोटल अबाउट द फंक्शंस ऑफ दिस इज टोटल अबाउट द फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज टोटल अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. सो पहला जो हमने पढ़ा कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल. नेक्स्ट पॉइंट, इट कंटेन्स द एंजाइम्स, ठीक है, they are chiefly concerned with the cellular oxidation.
तो यहाँ पे क्या बोला था बच्चों हमने, जब फूड स्टेप जो होता है जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है थ्रू द एंजाइम्स प्लस ऑक्सीजन ये लेता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और वाटर को H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, वो एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो एटीपी क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अभी ये जो यहाँ पे एटीपी जो एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है, ये क्या काम करता है, एनर्जी करता है, सेल को क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, ठीक है। तो सेल क्या करती है, सेल को जो भी काम करना होता है, ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी सेल को करनी पड़ती है वो फिर किसके करती है, थ्रू दिस एटीपी एनर्जी, ठीक है। सो दिस इज टोटल अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज टोटल अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। थैंक यू।